दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकी सिंह है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों दो बेहद अहम फैसले सुनाए हैं। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप में से ज्यादातर लोग इन फैसलों और उनसे जुड़ी खबरों के बारे में पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूंगा। लेकिन आज की जो मुख्य खबर है वो सिर्फ फैसले तक सीमित नहीं है। ये खबर उस फैसले के बाद उन्नाव रेप पीड़िता को मिल रही धमकियों से जुड़ी हुई है। और सबसे गंभीर बात यह है कि इन धमकियों के पीछे भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता का नाम लिया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार की हत्या की सुपारी ली है? क्या जेल में बंद कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से किसी बीजेपी के बड़े नेता को उस पीड़िता परिवार को खत्म करने की सुपारी दी गई है? आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अरावली मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी को काफी कड़ी फटकार लगाई है। एक एक मुद्दे को शांतिपूर्वक समझेंगे और तथ्यों के साथ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्नाव रेप पीड़िता के मामले की बात करते हैं। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों के फैसले पर स्टे लगा दिया है और साफ कहा है कि किसी भी हालत में अपराधी जेल से बाहर नहीं जाएगा। इस फैसले के बाद पीड़िता ने राहत की सांस ली है, लेकिन इसके बावजूद धमकियां अब भी मिल रही है। न सिर्फ पीड़िता को बल्कि उसके आसपास के लोगों को, उसके क्लोज एसोसिएट्स को भी लगातार धमकियां मिलती जा रही है। अब सवाल यह है कि धमका कौन रहा है? आरोप है कि कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी लोग ये धमकियां दे रहे हैं और ये बात तब सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सेंगर को बड़ा झटका दिया। जब सुनवाई के बाद कोर्ट से वकील बाहर आए तो उन्होंने जो कुछ कहा वो बेहद हैरान कर देने वाला था। अब जरा आप ध्यान से सुनिए। देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, रेप पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने भी इस पूरे मामले में गंभीर आशंका जताई है। बच्ची के साथ रेप, गैंगरेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी उस दौरान भी जब सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके, तब भी 2 FIR कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाईकोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाईकोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसीडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पीड़िता और उसके परिवार खतरे में है। महमूद प्राचा ने जो शंका जाहिर की है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ रेप पीड़िता खुद यही कह रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील वही बात दोहरा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह ही वो किरदार हैं जिनका नाम बार बार सामने आ रहे हैं? आज हम इसी सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। के साथ रेप, गैंगरेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी उस दौरान भी जब सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके, तब भी 2 FIR कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाईकोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाईकोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसीडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले शुरू हो गए। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि थ्रेट परसेप्शन ऐसी नहीं होती कि अंदाजा लगा के ये कह दिया जाए कि फ्यूचर में अटैक नहीं होगा, इसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि CRPF। और मैं आपको बता दूं, वो बयान सुनवाता हूं जो उस महिला ने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर एक बयान के दौरान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर ने जज और CBI अधिकारी को रिश्वत दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भी एक बेहद गंभीर बयान दिया है। आप जरा ध्यान से सुनिए। न्यूज 24X हैंडल के माध्यम से ये बयान सामने आया है। कुलदीप सिंह सेंगर ने 1 करोड़ की सुपारी दे रखी थी बृजभूषण शरण सिंह के उसके बात करके, कैसे भी करके परिवार से बात करते हैं, परिवार जाता है, मिलता है कुलदीप सिंह सेंगर से। इन सब लोगों ने गठित संगठन
संगठन बना के सुपारी दे रखी। दावा किया गया है कि 1 करोड़ रुपए की सुपारी कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से दी गई है और इसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम सामने आया है। अब सवाल यह है कि क्या पीड़िता के इस बयान में सच्चाई है? अगर है तो कितनी सच्चाई है? और अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है तो यह मामला बेहद संवेदनशील और बेहद गंभीर हो जाता है, क्योंकि ना कुलदीप सिंह सेंगर कोई छोटा नाम है और ना ही बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह वो नाम है जिस पर आपको याद होगा पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे और उन आरोपों से जुड़े केस अब भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है और यह बात सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है। एक और इंटरव्यू में भी रेप पीड़िता ने यही बात दोहराई। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ नाम लिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने खुले तौर पर 1 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड की घोषणा की है। इस तरह से यह कहा गया है कि यह सुपारी उसी से जुड़ी हुई है। अब आप जरा ध्यान से सुनिए इस वीडियो में क्या क्या कहा गया है। कुलदीप सिंह सेंगर ने 1 करोड़ की सुपारी दे रखी थी बृजभूषण शरण सिंह के उसके बात करके, कैसे भी करके परिवार से बात करते हैं, परिवार जाता है मिलता है कुलदीप सिंह सेंगर से। इन सब लोगों ने गठित संगठन बना के सुपारी दे रखी है। इस फैसले के बाद दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कुछ कहा है उसे अपने शब्दों में सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया है। जरा ध्यान से देखिए। ट्वीट में लिखा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। सवाल ये उठाया गया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए लेकिन विधायक और सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए? और यहीं पर पूरा खेल किया गया है। ये खेल किया सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को लोक सेवक नहीं माना और इसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी सजा को निलंबित कर दिया है। इस तरह से जमानत दे दी गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की परिभाषा ही बदल दी है। पूरा खेल ही खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि तुम जेल में ही रहोगे। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्नाव की रेप पीड़िता भी खुद सामने आई है और उसने बयान दिया है। इस फैसले के आने के बाद उसने क्या कुछ कहा है वो भी आप जरा ध्यान से सुनिए। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को। इसी बीच दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में भी अपना अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला 20 नवंबर को आए उस आदेश से जुड़ा है जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई की बेंच ने दिया था। उस फैसले में अरावली की पहाड़ियों की एक नई परिभाषा तय कर दी गई थी। उस परिभाषा के मुताबिक केवल वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो 100 मीटर या उससे ऊंची हो, यानी 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब इस फैसले पर वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने न सिर्फ स्टे लगा दिया है बल्कि पूरे मामले पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। सरकार से खासतौर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पूछा गया है खनन को लेकर आपकी स्पष्ट स्थिति क्या है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सभी पक्षों को अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। फिलहाल पूरे फैसले को पलटा नहीं गया है लेकिन उस पर स्टे लगा दिया गया है। अब इस मामले में 21 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया है उसकी झलक आप न्यूज 24 की रिपोर्ट में सुन सकते हैं। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। केस में भी बड़ी खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगा दी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।